आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम मिलकर ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, है ना? नमस्कार। बिल्कुल, विचारों के संगम में। और आज हमारे सामने है श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत ही कह सकते हैं जीवन बदलने वाला श्लोक, अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 51। जी। कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। बहुत गहरा श्लोक है ये। हाँ, और ये कैसे कर्म करते हुए भी फल के बोझ से मुक्त रहा जाए, इसकी कुंजी देता है। इस पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा केंद्रित रहेगी। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास एक बहुत ही गूढ़ और बृहद संकलन है जिसे कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने तैयार किया है। और इसमें आज की एआई तकनीक के मदद से और भी बारीकियां जोड़ी गई हैं अलग अलग व्याख्याओं को समझने के लिए। हाँ, ये एक अच्छा संयोजन है पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का। सही कहा। तो हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य क्या है? ये समझना कि फल त्याग से मुक्ति का रास्ता क्या है और कैसे ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं बल्कि सही मायनों में मानव कल्याण के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, जो तनाव है, उसके लिए ये एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक सूत्र है। तो हम श्लोक का अर्थ देखेंगे, अलग अलग महान विचारकों ने इसे कैसे समझा है और सबसे जरूरी आज हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूल श्लोक एक बार फिर से सुन लेते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम् 2.51 यानी कर्मजम बुद्धियुक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इसकी ध्वनि में ही एक अजीब सी शांति है ना? हाँ। अब इसके शब्दों को थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा समझते हैं, क्या कहते हैं? जी जरूर। एक एक शब्द में गहरा अर्थ छिपा है। तो कर्मजम मतलब कर्म से उत्पन्न होने वाला, जो भी कर्म का नतीजा होता है, अच्छा या बुरा। फिर है बुद्धियुक्तः, बुद्धि से युक्त मतलब कैसी बुद्धि। यहाँ मतलब है समत्व बुद्धि, मतलब सुख दुख लाभ हानि में समान रहने वाली बुद्धि, विवेकशील बुद्धि। अच्छा, मतलब निश्चित रूप से। जी, जोर देने के लिए, डेफिनेटली। फलम, ये तो सीधा है, फल नतीजा। हाँ, कर्म का परिणाम। त्यक्त्वा, त्याग कर, छोड़कर। बिल्कुल। मनीषिणा, ये शब्द बहुत सुंदर है। मनीषी मतलब मनीषी मतलब जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, बुद्धिमान ज्ञानी जन, जिनका मन उनके वश में। वाह। फिर है जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, ये तो साफ है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त, पूरी तरह से मुक्त, विनिर्मुक्त। पदम स्थान या अवस्था। हाँ, अवस्था, परम पद, मोक्ष की अवस्था। गच्छन्ति जाते हैं या प्राप्त करते हैं। जी। और आखिर में अनामयम, जहां कोई आमय यानी दुख रोग विकार न हो, परम शांति की अवस्था। बिल्कुल, दुख रहित क्लेश रहित अवस्था। तो अगर इन सब मोतियों को एक धागे में पिरोएं तो क्या मतलब बनता है? मतलब ये बनता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समत्व बुद्धि से युक्त हैं, मनीषी। हाँ, मनीषी, जब वो कर्मों से पैदा होने वाले फल की इच्छा को या कहें आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, त्यक्त्वा। जी, त्यक्त्वा, तब वे निश्चित रूप से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस परम पद को पाते हैं जहां कोई दुख नहीं है, केवल शाश्वत शांति है, अनामय पद। ये तो बहुत गहरा अर्थ है, पर ये बात आई कहाँ से? मतलब इसका संदर्भ क्या था? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर एकदम विचलित हो गए हैं। हाँ, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनका मन युद्ध के फल में अटक गया था। कौन मरेगा, कौन जिएगा, मुझे पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा, हार होगी या जीत, ये सब चिंताएं उन्हें खाए जा रही थी। अच्छा, तो फल की चिंता उन्हें कर्म करने से ही रोक रही थी। ठीक यही बात। वो अपने कर्तव्य से, क्षत्रिय धर्म से पीछे हट रहे थे। यही भगवान कृष्ण ने उन्हें ये रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा वश नहीं है। तो फल की चिंता क्यों करना? ये जो फल की इच्छा है, फल से जुड़ाव है, यही तुम्हें बांध रहा है। इस इच्छा को, इस आसक्ति को छोड़ दो। तो मतलब कर्म छोड़ने को नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कर्मयोग का सार है। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म के फल की इच्छा, फल की आसक्ति छोड़नी है। जब आसक्ति नहीं होगी तो कर्म करते हुए भी तुम मुक्त रहोगे। वाह। और ये देखना वाकई
बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग समय के महान विचारकों ने, संतों ने इसी एक सूत्र को पकड़ा है और अपने अपने तरीके से समझाया है। हमारे स्रोत संकलन का एआई विश्लेषण भी यही दिखाता है कि कैसे ये फल त्याग का जो आइडिया है वो अलग अलग दर्शनों में, चाहे ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति हो, सब में कॉमन है, क्योंकि ये मन को शांत करने का एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। हाँ, यही तो इसकी खूबी है, इसकी यूनिवर्सैलिटी है। जैसे आप आदि शंकराचार्य को लें, हाँ। वो इसे एकदम ज्ञान योग के नजरिए से देखते हैं। अच्छा, कैसे? उनके लिए बुद्धि युक्त होने का मतलब है आत्मज्ञान में स्थित होना। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूं, मैं तो वो साक्षी आत्मा हूं जो कर्म करती ही नहीं, तो फिर कर्म और उसके फल से उसका लगाव अपने आप टूट जाता है। मतलब मैं करता नहीं हूं वाला भाव। बिल्कुल, अहंकार का त्याग, और यही भाव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है उनके अनुसार। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तो इसी श्लोक को मतलब व्यवहारिक जीवन में उतारने पर बहुत जोर दिया, कर्मयोग की रीढ़ बना दिया इसे। हाँ, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने निष्काम कर्म पे बहुत ज्यादा बल दिया। उनका कहना था कि ये जो फल की इच्छा है ना, यही सारे दुखों की, डर की, ईर्ष्या की, कमजोरी की जड़ है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर या दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आपका मन कैसा हो जाता है? स्वतंत्र, निडर, शक्तिशाली। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है, ये चरित्र निर्माण है। ये एक मजबूत समाज, एक मजबूत राष्ट्र बनाने का तरीका है, क्योंकि जो निस्वार्थ है वही सबसे अच्छा काम कर सकता है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, उन्होंने तो कोई कमल के पत्ते का उदाहरण दिया था ना? अरे वाह, क्या अद्भुत रूपक है वो ज्ञानेश्वरी में। हाँ, वो मनीषीण की तुलना कमल के पत्ते से करते हैं। कैसे? जैसे कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, कीचड़ में ही है, पर पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। वो हमेशा सूखा, अलिप्त रहता है। हाँ, देखा है। बस वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य संसार में रहता है, सारे काम करता है, पर कर्मफल की जो इच्छा है, जो आसक्ति है, उसके पानी से खुद को गीला नहीं होने देता। संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। यही कला है। हाँ, तो एक सवाल उठता है, क्या ये असल में संभव है? मतलब अगर फल की इच्छा बिल्कुल ही छोड़ दें, तो कहीं हम उदासीन ना हो जाएं, काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, प्रेरणा? हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहीं पर स्वामी अडरानंद जी जैसे आधुनिक व्याख्याकार, जिनकी यथार्थ गीता में भी इस पर बात है, वो इसे स्पष्ट करते हैं। वो इसे कहते हैं मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। अच्छा, मानसिक अनुशासन। हाँ, फल त्याग का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाएं या काम करना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है जब आप काम कर रहे हैं तो अपना 100%, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान सिर्फ उस काम को अच्छे से करने में लगाएं। ना कि ये सोचने में कि अरे इसका नतीजा क्या होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे तारीफ मिलेगी। प्रेरणा फल की उम्मीद से नहीं, बल्कि काम को ठीक से करने के संकल्प से आनी चाहिए। और होता यह है कि जब मन नतीजे की चिंता से फ्री होता है ना, तो काम और अच्छा होता है। बिल्कुल, कर्म की गुणवत्ता, क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो फोकस आउटकम से हटाकर प्रोसेस पर लाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। और देखिए, गीता प्रेस या स्वामी राम सुखदास जी जैसे व्याख्याकार, वो इसमें भक्ति का तत्व भी जोड़ते हैं। भक्ति का कैसे? वो कहते हैं कि बुद्धियुक्ता होने का एक और आसान तरीका है ईश्वर अर्पण बुद्धि। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे भगवान की पूजा समझकर करें, और उसका जो भी फल मिले, अच्छा या बुरा, उसे भगवान को ही समर्पित कर दें, प्रसाद समझकर स्वीकार करें। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा वाला भाव। हाँ, ये भाव आते ही मैंने किया वाला अहंकार भी जाता है, और मुझे क्या मिलेगा वाली आसक्ति भी चली जाती है। तो यहाँ कर्म योग और भक्ति योग मिल जाते हैं। ये तो सचमुच बहुत आकर्षक है। मतलब चाहे ज्ञान का रास्ता हो, कर्म का, भक्ति का, या फिर मानसिक अनुशासन का, सब घूम फिरकर एक ही जगह आ रहे हैं, फल की आसक्ति से मुक्ति। और इसीलिए ये सिद्धांत आज के जमाने के लिए इतना जरूरी है, एक रामबाण दवा जैसा है। आप सोचिए, आज दुनिया में इतनी चिंता, इतना तनाव, डिप्रेशन, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कि हम हमेशा नतीजों के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, हमारी ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड सोच है, परीक्षा में क्या होगा, इंटरव्यू कैसा जाएगा, व्यापार चलेगा या नहीं, हम लगातार भविष्य के नतीजों में, ख्यालों में खोए रहते हैं। और इस चक्कर में न तो हम अभी जो करें उसका आनंद ले पाते हैं, हाँ, न ही वो काम ठीक से कर पाते हैं। सही कहा। ये श्लोक हमें प्रोसेस ओरिएंटेड बनने को कहता है। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर है,
पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, तो फालतू की चिंता, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, इनके लिए जगह ही कहाँ बचती है। हाँ, मन शांत रहता है। हाँ, मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। इसका सामाजिक असर भी तो बहुत गहरा हो सकता है अगर लोग इसे अपनाएं। अरे आप कल्पना कीजिए, सोचिए, अगर समाज में डॉक्टर अपना काम सिर्फ मरीज को ठीक करने के कर्तव्य भाव से करे, न कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए। शिक्षक पढ़ाने के आनंद के लिए पढ़ाएं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, न कि सिर्फ सैलरी के लिए। नेता देश की सेवा के भाव से काम करें, न कि कुर्सी के लालच में, तो क्या होगा? तो भ्रष्टाचार, स्वार्थ, धोखाधड़ी, ये सब तो शायद अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल। समाज में ईमानदारी बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा, निस्वार्थ सेवा का भाव जागेगा। ये सिर्फ कुछ लोगों का बदलना नहीं है, ये पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही सही मायनों में मानव कल्याण का रास्ता है। और आध्यात्मिक स्तर पर क्या ये सिर्फ साधु संतों, सन्यासियों के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कर्मी लोग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये श्लोक साफ कहता है कि मोक्ष के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप गृहस्थ जीवन में रहिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाइए, परिवार की, समाज की। बस वो काम करते समय फल की इच्छा, फल का लगाव छोड़ दीजिए। यही सच्चा वैराग्य है। आध्यात्मिकता भागना नहीं है, आध्यात्मिकता जागरूकता और अनासक्ति के साथ जिम्मेदारी निभाना है। आज के युवाओं के लिए इसमें क्या सीख है? उन पर तो सफलता का दबाव, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उनके लिए तो ये सफलता का एक नया, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा टिकाऊ फॉर्मूला है। हम इसे कह सकते हैं, सच्ची सफलता इज इक्वल टू पूरी मेहनत प्लस पूरा ध्यान प्लस फल की चिंता प्लस शांत मन। वाह, ये अच्छा समीकरण है। हाँ, जब आप नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना बेस्ट देते हैं, तो सफलता की संभावना तो वैसे ही बढ़ जाती है। और ये असफलता के डर को भी कम करेगा, है ना? जैसे परीक्षा का डर, इंटरव्यू का डर, कोई नया काम शुरू करने का डर। हाँ, बिल्कुल। असफलता का डर हमें अक्सर अपना 100% देने से रोकता है। अगर युवा ये समझ जाएं कि भी मेरा काम है पूरी कोशिश करना, नतीजा मेरे हाथ में है ही नहीं, तो वो इस डर से मुक्त हो जाएंगे। फल की आसक्ति ही तो डर पैदा करती है। जब डर नहीं होगा तो आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो निडर बनेंगे, फियरलेस बनेंगे और उनका परफॉर्मेंस अपने आप सुधरेगा। और ये सारी बातें सिर्फ हवा में नहीं है, मतलब इनके पीछे एक मजबूत आधार है, प्रामाणिक स्रोत है। निश्चित रूप से इसका मूल स्रोत तो स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता। फिर इस पर आदि शंकराचार्य का शांकर भाष्य है, संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी है, ये तो कालजयी टीकाएं हैं जी। फिर स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग पर जो व्याख्यान है, स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी रामसुखदास जी और आज के समय में भी स्वामी अड़गनानंद जी की यथार्थ गीता, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अनगिनत विद्वानों ने इस सिद्धांत की गहराई को समझाया है। ये ज्ञान की एक निरंतर बहती हुई सशक्त धारा है। और इसका असर, जैसा हम बात कर रहे थे, जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें, मन शांत होगा, चिंता कम होगी, काम करने की कुशलता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेने की क्षमता बढ़ेगी। ये पूरा पर्सनल ग्रोथ का पैकेज है एक तरह से। और परिवार में, पारिवारिक जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है? देखिए, जब हम परिवार के लोगों के लिए कुछ करते हैं तो अक्सर मन में एक उम्मीद रहती है, मैंने इनके लिए इतना किया तो इन्हें भी मेरे लिए करना चाहिए, है ना? हाँ, होती है एक्सपेक्टेशन। ये श्लोक सिखाता है कि अपना कर्तव्य करो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। जब ये मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा वाली सोच हट जाती है तो रिश्तों में एक सहजता आती है, अपेक्षाओं का बोझ हट जाता है, रिश्ते ज्यादा प्रेम भरे, ज्यादा मजबूत होते हैं, परिवार में सहयोग और समझ का माहौल बनता है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, देश और दुनिया के स्तर पर, कल्पना कीजिए, अगर शासक, प्रशासक, वैज्ञानिक, कलाकार, व्यापारी, कर्मचारी, समाज का हर व्यक्ति अपने काम को सिर्फ एक नौकरी या धंधा ना समझकर एक कर्तव्य या सेवा समझे, व्यक्तिगत लाभ या नाम कमाने की इच्छा से ऊपर उठकर, तो समाज कैसा होगा? ईमानदारी बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा। हाँ, भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा, देश तेजी से तरक्की करेगा और सिर्फ देश ही नहीं, विश्व स्तर पर भी शांति, सहयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब का रास्ता खुलेगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम इस आदर्श को जमीनी हकीकत में कैसे बदलें। शायद शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी होगी,
बच्चों को, युवाओं को इसे सरल भाषा में समझाना होगा। मुझे वो 2 किसानों वाली कहानी याद आ रही है। हाँ हाँ, वो कहानी से बहुत अच्छे से समझाती है, सुनाइए ना। हाँ, तो 2 किसान थे। एक किसान हमेशा चिंता में डूबा रहता था। पता नहीं बारिश ठीक से होगी या नहीं, फसल में कीड़े लग गए तो बाजार में दाम अच्छा मिलेगा, कहीं फसल खराब हो गई तो मेरा क्या होगा। चिंता ही चिंता। हाँ, और इस चिंता में ना तो वो ठीक से खेत में काम कर पाता था, ना रात को सो पाता था। नतीजा क्या हुआ? उसकी आधी अधूरी मेहनत और चिंता की वजह से फसल वाकई अच्छी नहीं हुई। और दूसरा किसान? दूसरा किसान बुद्धिमान था। उसने गीता का सार समझ लिया था शायद। उसने सोचा, मेरा काम है समय पर बीज बोना, खाद डालना, पानी देना, खरपतवार निकालना। ये मेरा कर्म है, मैं इसे पूरी लगन से करूंगा। अच्छा। उसने कहा, अब फसल कैसी होगी, कितनी होगी, ये मौसम पर निर्भर करता है, भगवान की मर्जी पर। मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसने फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम को अच्छे से करने में लगाया। तो फिर क्या हुआ? मौसम ने भी साथ दिया और उसकी फसल खूब लहलहाई। हाँ, ये कहानी बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आती है जी। और इसे हम सीधे बच्चों की पढ़ाई से या अपने ऑफिस के काम से, किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। विद्यार्थी का काम है मेहनत से पढ़ना, अपना बेस्ट देना। अब नंबर कितने आएंगे, रैंक क्या होगी, ये उसके हाथ में नहीं है। सही बात। अगर वो चिंता छोड़कर सिर्फ पढ़ने पर ध्यान लगाएगा तो शायद नंबर भी अच्छे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ नंबरों की चिंता में डूबा रहेगा तो शायद ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा। वो जो करने का प्रोसेस है उसे एंजॉय करना जरूरी है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि सार संदेश वही है जो सदियों से कहा जा रहा है, पर आज भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये कर्म में उत्कृष्टता, एक्सेलेंस इन एक्शन और जीवन में परम शांति, पीस इन लाइफ पाने का महामंत्र है। ये हमें सिखाता है कि असली आज़ादी कर्मों से भागने में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी उनके फलों से, उनके अच्छे बुरे नतीजों से अपनी पहचान को, अपने जुड़ाव को, अपनी आसक्ति को हटा लेने में है। सत्य वचन। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तनाव से, चिंता से, डर से मुक्त जीवन जीने की एक चाबी, परम शांति और आनंद तक पहुंचने का एक पक्का रास्ता। और इस चर्चा के अंत में मैं सभी सुनने वालों के मन में एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इसी श्लोक की प्रेरणा से है। जरूर। आज दिन खत्म होने से पहले क्या आप कोई एक छोटा सा काम, चाहे वो दफ्तर का कोई काम हो, घर का कोई काम हो या अपनी सेहत से जुड़ा कोई व्यायाम हो, क्या आप वो काम सिर्फ उस काम को करने के आनंद के लिए पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ, बिना उसके नतीजे की रत्ती भर भी परवाह किए करने का प्रयास कर सकते हैं? वाह, ये सचमुच सोचने और अपनाने लायक बात है। इस सिद्धांत का छोटा सा अभ्यास भी शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। निश्चित ही ला सकता है। इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस अवसर पर स्रोत सामग्री के संकलनकर्ता कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी को उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विशेष रूप से स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से ये सार्थक चर्चा संभव हो सकी। हमारी आशा है कि गीता का ये शाश्वत ज्ञान आपके जीवन के रास्ते को रोशन करे और आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करता रहे। द डीप डाइव के अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। तब तक के लिए जागरूकता के साथ कर्म करते रहिए और शांत रहिए। धन्यवाद।